अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अबिहा खान और आज हमारे जो शो का टॉपिक है वो है हरासमेंट। जैसे कि हमारी सोसाइटी में आजकल हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को इस कदर शऊर नहीं है कि वो हरासमेंट की जो पनिशमेंट है, जो लॉज हैं बने हुए हैं, वो उनको मालूम हो और उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, इस बारे में उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है। इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सामिरा, जो कि हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आइए आज हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ज़रा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें कि पाकिस्तान में हरासमेंट के क्या पनिशमेंट के लिए जो लॉज हैं वो क्या हैं और कितनी स्वेयर पनिशमेंट है वो भी ज़रा बताएं। अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में लॉज तो बीसीओ के हिसाब से हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों को जो फील्ड के बंदे हैं उनको जो देखने में मिलता है वो यही प्रॉब्लम मिलता है कि लोग अवेयर नहीं है, लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि वो अपने राइट्स किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लॉज में तो जैसे वुमेन हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस की प्रोटेक्शन के हिसाब से, डोमेस्टिक वायलेंस और उसकी हरासमेंट के हिसाब से, मीनवाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आजकल बड़ा कॉमन है, सोशल ऐप्स बड़ी कॉमनली चल रही हैं, तो उसके ऊपर जो हरासमेंट है उसके लिए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हिसाब से। और अगर जर्नली कोई किसी को हरास कर रहा है वुमेन को या फिर उसको इंटिमिडेट कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान पीनल कोड में भी सेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों को पता कोई नहीं है कि हम लोग अपने परसू किधर करें, अपने किसी भी प्रॉब्लम को, अपने किसी भी मसले को किस अथॉरिटी को जाके बताएं और इस मसले को किस तरह रिजॉल्व करें। तो सर आप ये हमें बताएं कि कैसे वो इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है, और ये कि वो जो रिपोर्ट केसेस कर रहे हैं उनके पे कोई इम्प्लीमेंटेशन होती भी है या नहीं होती। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ज़ैनब केस के हवाले से मीडिया और जनरल पब्लिक बड़ी अवेयर थी और सभी की ज़ुबान पे एक ही लफ्ज़ था उस टाइम में। तो उस टाइम के उस केस के बाद पाकिस्तान में एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ज़ैनब अलर्ट ऐप। तो वो फ़ोन्स के अंदर होनी चाहिए, हर फीमेल के फ़ोन में होनी चाहिए। अच्छा, उसको फर्दर प्रोसीड करते हुए ना, हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक बनाई गई, ठीक है। और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में हम लोगों को यूजुअली यही लगता है कि सिर्फ जो शहर है उसको सिर्फ कैमरा से भर दिया गया है और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको इन डिटेल देखें तो बेसिकली उसके अंदर इनिशिएटिव लिया गया, एक वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन उसका इनकाद किया गया, उसको स्टार्ट किया गया, और वुमेन प्रोटेक्शन ऐप वो एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसको स्टार्ट किया गया है। लेकिन कॉमनली देखा जाए तो किसी भी बच्ची, बेटी, बहन के मोबाइल में ये दोनों ऐप्स नहीं होती, ना ज़ैनब अलर्ट ऐप होती है और ना ही उसके पास वुमेन प्रोटेक्शन ऐप होएगी। ये दो ऐप तो कॉमनली उनके पास होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग कहें कि वो अपने केस को रेफ़र करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आता है? अगर तो इन दो ऐप्स की बात की जाए तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है। और अगर इन दो ऐप्स में से प्रेफर किसी को किया जाए तो वुमेन प्रोटेक्शन ऐप इस हवाले से ज़्यादा बेहतर है कि आप इस पर अपना मसला टेक्स्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे कंपैटिबिलिटी है। और रिस्पॉन्स उसका समझ लें कि जैसे रेस्क्यू 15 1122 वैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है। लाहौर में इसको चेक करने के लिए और इसके ऊपर डिटेल्ड मार्किंग करने के लिए रिहर्सल और सारे डेमोज किए गए हैं, ठीक है। आप मैसेजेस करते हैं और इसके सेंटर्स बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो फेस नहीं करना चाहते ऐसे प्रॉब्लम्स में मेल को। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये किया गया है कि इस हेल्पलाइन पे, इस सेंटर में सारी फीमेल्स भर्ती की गई हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी चीज़ें बड़ी आसानी से शेयर कर सकती हैं। तो जैसे ही कोई बच्ची, जैसे ही अलर्ट ऐप के थ्रू, दोनों ऐप्स के थ्रू मैसेज करती है, कॉल करती है या जिस तरह भी अपनी प्रॉब्लम बताती है, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया जाता है। वो लोकेशन लेके उसी जगह पे फ़ौरन पहुंच जाते हैं और जितने भी विक्टिम्स हैं उनको सिक्योर किया जाता है और जो अक्यूज़ होते हैं उनको उसी टाइम अरेस्ट किया जाता है और सारी प्रोसीडिंग्स फिर चलती हैं उसी हवाले से। और इसके साथ ही अगर आप लोग बात करें कि ऑनलाइन हरासमेंट जो हो रही है, फर्ज करें बच्ची घर पे है, मोबाइल यूज़ कर रही है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे कोई तंग कर रहा है, इंस्टा पे तंग कर रहा है, उस हवाले से NR3C के हवाले से एक हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है। उसकी हेल्पलाइन है FIA की 1991, उस पर आप कॉल कर सकते हैं।
और मीनवाइल ये सेंटर आपकी कंप्लेंट ऑनलाइन भी लेता है। इसकी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, जिस तरह भी आपको आसानी है। तो हर सूरत में अवेलेबिलिटी है, बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने किस तरह से ये अवेल करनी है चीज़ें। तो सर आप क्या कहते हैं कि क्या इक़दाम करने चाहिए कि लोगों को ये अवेयरनेस आ जाए और वो इस चीज़ से बच सकें? अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो डेफ़िनेटली ये अगर हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो हमारी जो सोसाइटी की बच्ची हैं उनके लिए हम लोग ये पेन ले रहे हैं कि ताकि उनको पता चले। उस हवाले से अगर हम लोग देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में एक ख़ासी तादाद जाती है बच्चियों की आजकल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए हुकूमती सतह पे, कि हर स्कूल में जो भी बच्ची मोबाइल यूज़र बनने जा रही है उसको पहले से पता होए कि मैंने खुद को कैसे सेव रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। मीनवाइल उस स्कूल के बाद जैसे ही वो कॉलेज में जाएगी उसके पास मोबाइल होएगा तो एटलीस्ट वो सेफ फील करेगी, क्योंकि मोबाइल तो इस वजह से दिए जाते हैं कि पेरेंट्स रब्ता कर सके, बच्ची आ जा सके। और सबसे पहले कॉलेज, स्कूल और देन यूनिवर्सिटी। और जो ये बच्चियाँ सीखेंगी वो बाकी जाके अपने छोटे बहन भाइयों को, सोसाइटी में बाकी लोगों को सिखाएं और बताएं। तो कैंपेन्स और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग कह सकते हैं पंजाब से सेफ सिटी अथॉरिटी की इंस्टा के ऊपर जो बनाई हुई है, ऐप के ऊपर अवेलेबिलिटी है, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। और आप लोग मज़े की बात फ़र्ज़ करें, अगर कोई बच्ची डर रही है, खुद से नहीं बता रही, तो एक ऑफेंस स्टॉपिंग फीचर ऐड किया गया उसके ऊपर ये सेफ सिटी वालों ने। उस ऐप के थ्रू आप ऑफेंस स्टॉपिंग के थ्रू आप उसको इंटीमेट करके बता सकते हैं अथॉरिटी को। वो बच्ची बताए ना बताए, लेकिन कोई और बता के उसको बचा सकता है इस चीज़ से। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम यही आएगी कि बच्ची कहती होएगी कि ना मेरा फेस दिखे, ना मेरा नाम दिखे। तो उस हवाले से भी वैसे लॉ एक आ चुका होगा, खासा पुराना है, लेकिन लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता। विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा एक मोटरवे केस भी बड़ा हाईलाइट हुआ था। मोटरवे केस में जो फीचर्स थे, जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी उस फीमेल की, वो सारी हाइड करी गई थी। उसका नाम भी चेंज था, उसका एड्रेस भी चेंज था, हर चीज़ चेंज थी। एक्चुअल में फीमेल्स की चीज़ें हाइड ही इसी वजह से की गई थी कि वो परसू कर सकें इस केस को। तो इस फैसिलिटी को भी अवेल करते हुए हर बच्ची, हर बेटी, हर बहन अपने डिस्क्रिप्शन, अपना नाम, अपनी हर चीज़ हाइड रखते हुए भी खुद को इस प्रॉब्लम से निकाल सकती है और बचा सकती है। बट प्रॉब्लम फिर वही आएगा कि उनको बताया जाए और उनको सिखाया जाए, अवेयरनेस दी जाए। आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर 9/11 की बड़ी कैंपेन्स, आपने वीडियोस देखी होंगी, फॉरेन कैंपेन। इसी तरह हमारे भी इधर की कैंपेन्स होनी चाहिए। तो मैं तो रेफर करूंगा बच्चों को इस हवाले से। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने हमें बताया कि डिफरेंट लॉज बने हुए हैं और डिफरेंट पनिशमेंट एक्ट्स हैं और डिफरेंट जो ऐप्स बनी हुई हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। और हमें चाहिए कि हम लोग स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और पेरेंट्स इंडिविजुअली भी अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दें ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ उनके साथ हो जाती है तो उसको वो ईज़िली रिपोर्ट कर सकें। थैंक यू।